चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है नारियों की जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं रेखा बचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। उपरोक्त शब्द स्मृति शेष श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा महिला सशक्तिकरण पर दिए गए अपने एक भाषण में कहे गए थे। महिला मुद्दा एक ऐसी अचूक संजीवनी है जिसे हर चुनाव में प्रयोग किया जाता है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव में ये संजीवनी प्रयोग में आती है, लेकिन मुद्दे नदारद। इन शब्दों को कहने की प्रेरणा भी मुझे स्मृति शेष श्रीमती सुषमा स्वराज जी से ही मिली। भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना और बाद में उनको भूल जाना ये केवल रस्म निभाई होता है। इसी रस्म निभाई को आगे बढ़ाते हुए हर साल चुनाव होते हैं। महिला सुरक्षा चुनाव के उन मुद्दों में से एक है जिन पर वर्तमान सरकार ने अपने अब तक चले आ रहे अनवरत शासन की नींव रखी थी। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। उस समय हर देशवासी, खासकर महिलाओं को ये महज विज्ञापन नहीं लगा था, बल्कि बेहतर सुरक्षा की उम्मीद प्रतीत हुआ था, जिसका प्रमाण वर्तमान सरकार का सत्ता में होना है। हर वर्ष हर चुनाव में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर महिलाओं के विश्वास को जीतने की कोशिश होती है। बिहार में हुए चुनाव के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। राजस्थान में अपने एक भाषण में उन्होंने महिलाओं की तकलीफ पर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए थे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं। स्वयं के शासन को बिहार में उन्होंने सुशासन मानते हुए राजस्थान में बहन बेटियों की तकलीफ का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था। अब हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन श्री नीतीश कुमार का एक महिला के प्रति यह व्यवहार आपने वीडियो में अवश्य देखा ही होगा। बिना अनुमति लिए एक महिला को स्पर्श करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ना सही, परंतु मुख्यमंत्री पद की गरिमा महिला सम्मान से क्षमा प्रार्थी अवश्य होगी। सत्ता में बैठे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लगता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि। और अब इस भयावह वीडियो को देखिए। ये मैं तो सवेरे भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। भयावह इसलिए क्योंकि सत्ता में बैठे इन लोगों की मानसिकता में यदि इतना ओछापन है और महिला सम्मान बिल्कुल भी नहीं है, तो महिला सुरक्षा की उम्मीद भी सत्ता से आम महिला कैसे करेगी? आपको बताते चलें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें चुनाव के दौरान भरे गए नामांकनों का विश्लेषण किया गया था। इन नामांकनों में से 151 सांसद और विधायकों ने अपने नामांकन में ये बताया था कि उनके खिलाफ महिला अपराध के केस दर्ज हैं। राजनीतिक पार्टी की दृष्टि से इनमें से सबसे अधिक 54 भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत बलात्कार से जुड़े मामलों की घोषणा की है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है और इसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से 2 सांसद और 14 विधायक हैं। समय में पीछे मुड़कर यदि हम देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पुराने वीडियो में कांग्रेस और अन्य दलों के शासन पर प्रश्न उठाते हुए कहा था, देश में जो पहले 10 राज्य हैं जहां सर्वाधिक महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ यातनाएं बढ़ रही हैं, पहले 10 में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी रूल स्टेट है, 10 में से 7, और 3 यूपी के पार्टनर स्टेट हैं। फर्स्ट 10 स्टेट में एक भी बीजेपी का राज्य नहीं है, एक भी बीजेपी के साथी दल का राज्य नहीं है।
आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में सबसे ज्यादा एफआईआर यानी कि 65,743 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 45,331, राजस्थान में 45,058, पश्चिम बंगाल में 34,738 और मध्य प्रदेश में 32,765 एफआईआर दर्ज हुई। इन उपरोक्त 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की ही सरकार है। वर्ष 2021 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में दर्ज हुए। एक समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान का प्रण लेते हुए महिलाओं से अपने एक भाषण में ये प्रश्न किया था, क्या उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? जा सकती है क्या? जा सकती है क्या? क्या माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम महिलाएं वास्तव में चाहती हैं कि सत्ता में बैठे सभी माननीय चुनाव के दौरान जो प्रण लेते हैं उसे पूरा भी करें। आशा है कि सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर जो उन्माद है उसके स्थान पर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा ऐसे वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए और अगले चुनाव में महिला सुरक्षा का प्रयोग केवल घोषणा पत्र तक सीमित ना रहे। नारी वंदन पर एक परिचित श्लोक इस प्रकार है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। आशा है कि सनातन की धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ती सत्ता फिर से महिलाओं को निराश नहीं करेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।